उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल 11 जुलाई 2022 को जब उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तब ये चर्चा थी कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मॉल, ये दावा लुलु मॉल भी कर रहा था और लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। लेकिन उस जुलाई में जब 11 जुलाई 2022 को उद्घाटन हुआ था, उसके बाद विवादों में बना रहा। कई सारे जब पहली फुटेज आई वीडियो, जब लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और वो उस क्षेत्र के एडीसीपी और डीसीपी को हटा दिया गया। इस वक्त एक ताज़ा घटना अभी 25 जुलाई की है, इस महीने जुलाई की है। उसमें भी एक लड़की ने कर्मचारी पे, सुपरवाइजर पे आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। इसके साथ साथ कई और सारे आरोप लगाए। उसने यहाँ तक कहा कि धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। ये लड़की सुल्तानपुर की रहने वाली है और अपने सीनियर मैनेजर मोहम्मद फरहाज पे आरोप लगाया। उसने आरोप में ब्लैकमेलिंग के साथ साथ धर्म परिवर्तन, रेप की बात की। उन्होंने कहा कि सिगरेट से जलाने की कोशिश की, जलाया गया और उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ काफी जद्दोजहद के बाद सुशांत स्थिति में, तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले में प्रोसेस चल रहा है। देखिए, हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हैं और लगातार लव जिहाद का अड्डा लुलु मॉल ध्वस्त करो की मांग हो रही है और ये घटना लुलु मॉल की थी। तो लगातार सुर्खियों में लुलु बना हुआ है। शिशिर जी, पूरा क्या मामला है लुलु मॉल को लेकर के? क्योंकि जब से 11 जुलाई 2022 को सीएम ने उद्घाटन किया था, उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है जिससे चर्चा में बना हुआ, खास तौर पे नमाज को लेकर के। अब ताजा मामला एक तरीके से लव जिहाद या जो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे धर्मांतरण लव जिहाद हो रहा है। जिस दिन लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था, उस दिन हम लोग गए थे और हमारे तमाम साथी लुलु मॉल को घेरने के लिए गए थे और वहाँ पर हम लोग ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में वहाँ एफआईआर पंजीकृत कराने और उसके बाद लुलु मॉल के लोग प्रशासन के द्वारा समझौते के तहत मेरे घर आए और उन्होंने कहा अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। तो अब हम लोग ने जो बात कही थी उस वक्त वो आज सिद्ध हुई। वहाँ मैनेजर फरहाद ने वहाँ हिंदू लड़की का शोषण किया और करने के बाद उसका वीडियो बनाया, उसको लिव इन में रखा और उसको ब्लैकमेल करता रहा। उसका सोना छीना, उसका गहना छीना, उसका अमन चैन छीना, उसके परिवार से दूर किया। और सबसे अहम बात उसने जो कही कि तमाम हिंदू लड़कियां जो लुलु मॉल में काम कर रही हैं, उनका वहाँ पर वीडियो बना के शोषण जारी है। लोग लाज के डर से लोग वहाँ पर समझिए कि आवाज़ लड़कियां नहीं उठा रही है। तो ऐसे मामले की कड़ी से कड़ी जांच हो, लुलु मॉल की सारी एनओसियां चेक की जाए, नक्शा चेक किया जाए, अंततः अगर कमी पाई जाए तो पूरे लुलु मॉल को गिरा के ध्वस्त किया जाए। ये हम सब की मांग है। दूसरी तरफ झांगुर बाबा जो है, झांगुर बाबा ने 1500 लड़कियां का धर्मांतरण कराया। 100 करोड़ के प्रशासन बता रहा है, हवाला के जरिए हमको लगता है कम से कम 1000 करोड़ का मामला है। झांगुर बाबा जो आप समझिए जब खड़ा हुआ, 40 कमरे की कोठी महल बनाया उसने, तो उस झांगुर बाबा को खड़े होने में काफी समय लगा। तो झांगुर बाबा पे के समय में जो अधिकारी पोस्टेड थे वो क्या सो रहे थे? उन अधिकारियों पे भी जांच होनी चाहिए जो झांगुर बाबा जैसे लोगों को खड़े करते हैं। क्यों? ठीक है। तो ऐसे अधिकारियों को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, जो अपने बीवी बच्चों परिवार के लिए दौलत कमा करके हिंदुओं को भट्टी में झोंकने का काम करते हैं, ऐसे झांगुर बाबा पे एनआईए की जांच हो और उन अधिकारियों की जांच हो और साथ में लुलु मॉल को ध्वस्त अवश्य किया जाए। ये हमारी पूर्ण मांग है। जो दोषी पाया गया, जिसपे लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एफआईआर में धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं किया गया। आप कह रहे हैं दबाव डाला जा रहा है, लव जिहाद का अड्डा बन गया। क्या है, लड़की से बातचीत आपकी हुई या आप एफआईआर में चीजें बलवा दी गई, पुलिस ने कुछ ऐसा किया, आपको क्या लग रहा है? जो पीड़ित लड़कियां होती है, जब एफआईआर के लिए थाने जाती है, तो जब वो थाने जाती है, एफआईआर कराना उनके लिए युद्ध के बराबर है। और वो युद्ध के लिए बराबर ऐसे है कि हिंदूवादी संगठन उसकी मदद ना करे तो उसको कहीं न्याय ना मिले। आप समझिए इस मामले में भी लगातार, मैं परसों से लगातार मीडिया के लोग थाने पे फोन कर रहे थे, मामले को दबाया जा रहा था। बड़ी पकड़ के लोग हैं दिल्ली से, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल इसी मॉल को क्यों जमीनें दी जा रही है?
कौन सा इनके स्टार लगा है। तो ये मामले को दबाने का प्रयास था, लेकिन आप सब मीडिया कर्मी इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि कौन दबा रहा था? वहां पर जो लोकल थाना था वो इस मामले में किसी को बता नहीं रहता। FIR हो चुकी थी, मेडिकल हो चुका था, लेकिन फिर भी दबाया जा रहा था। तो ये पूरा मामला जो है इसलिए उठ गया क्योंकि मेरे भी द्वारा कई पत्रकार भाइयों को सूचना दी कि भैया वहाँ पता करिए मामले क्यों दबा रहे हैं। तो इसको दबाया जा रहा था। धर्मांतरण की जो बात है वो छुपा ली गई, लेकिन अंततः लड़की ने कह ही दिया अपने मौके को, उसमें कहा ही कि तमाम लड़कियों को वीडियो बनाए गए, उनको धर्मांतरण के लिए विवश किया जा रहा है। यानी एक लड़की नहीं है, कई सारी लड़कियां हैं। जब वो लोग लाज जब उनका वीडियो बना हुआ है तो कैसे बोलेंगी, क्योंकि उसी समाज में उसको फिर लौट के आना है। तो इसको लेकर के ये महिला बैठी, इन लोग महिलाओं से पूछिए कि क्या दिक्कतें आती हैं इन लोग को, क्या किस वजह से लोग छुपाते हैं इसको लेकर के। तो हम लोग तो हिंदूवादी संगठन के हमारे सभी भाई लोग जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या मांग है लुलु मॉल को लेकर के? जो खबरें सामने आ रही हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि लुलु मॉल में जो भी धर्म विशेष के लोग ये कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अभी एक बच्ची सामने आई है, इसमें पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो जिनके साथ इस तरीके का हो रहा है, जो लोक लाज के डर से सामने नहीं आ रही हैं कि कहीं उनका वायरल ना कर दिया जाए वीडियो, कहीं कुछ ना हो जाए, इस वजह से वो नहीं सामने आई है। ऐसे तमाम बच्चियां हैं। वो जब से इसका उद्घाटन हुआ है लुलु मॉल का, तब से यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होती ही रहती हैं। लुलु मॉल का जब से उद्घाटन हुआ है तब से इस तरीके की घटना, चाहे नमाज को लेकर या कई सारी चीजों को लेकर आ रही है। आप भी लड़की के समर्थन में बैठी हुई? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में हूँ कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन्होंने भी किया है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए और लुलु मॉल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। आरोपी तो गिरफ्तार हो गए ना, आप क्या? हाँ, लेकिन उनको जो है फांसी की सजा भी तो होनी चाहिए ना, छूटने नहीं चाहिए। और बाकी जो कर रहे हैं उनको भी सजा होनी चाहिए और लुलु मॉल हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। और हमारी सरकार जो मिली हुई है उसको तो भी देखना चाहिए, उसको भी हटाना चाहिए। तो हिंदूवादी जो संगठन है लुलु मॉल को लेकर इनका आरोप है कि वहाँ लव जिहाद का एक अड्डा बन गया है, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जीपीओ पे इनका बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सैकड़ों के संघर्ष में महिलाएं और पुरुष हिंदू महासभा के वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।